दोस्तों, हिंदुस्तान की लड़कियां आज पूरी दुनिया की शान बनती जा रही हैं। हमारी लड़कियां आज बड़े बड़े मुकाम हासिल कर रही हैं। हमारे देश में एक कहावत है कि जो लड़कियां अच्छी दिखती हैं उनमें अक्ल की कमी होती है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको ये भी साबित करके दिखाऊंगा कि इन बातों में कोई दम नहीं है, क्योंकि देश के सबसे ऊंचे सरकारी पद पे आज देश की सबसे खूबसूरत लड़कियां बैठी हैं। जी हाँ, सबसे टफ एग्जाम पास करके ये गर्ल्स IAS IPS बनी हैं और सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लिए हुए हैं। दोस्तों, हम आपको अपने देश की ही मोस्ट ब्यूटीफुल एंड ब्रेव IAS एंड IPS ऑफिसर्स से मिलवाने वाला हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, मरीन जोसेफ। दोस्तों, 2012 में पहले ही प्रयास में UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाली मरीन जोसेफ ने दिल्ली के जाने माने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से बैचलर्स डिग्री ली। सिविल सेवा परीक्षा में पास होने के बाद इन्होंने पुलिस सर्विस ज्वाइन की। जोसेफ अपने बैच की सबसे युवा IPS हैं। साल 2015 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित यूथ समिट में भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। मरीन केरल कैडर की सबसे कम उम्र की IAS ऑफिसर हैं और इन्होंने 25 वर्ष की उम्र में UPSC IPS परीक्षा साल 2012 में पास की और वो किसी खूबसूरत अभिनेत्री से कम नहीं लगती। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लगती हैं दिखने में। कहते हैं कि बहुत शार्प ऑफिसर हैं, यानी कि इनके सामने कोई भी क्रिमिनल बच नहीं सकता। नंबर 2, रिजू बाफना। दोस्तों, रिजू बाफना का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। रिजू ने किरोड़ीमल कॉलेज से स्नातक और इकोनॉमिक्स में दिल्ली से मास्टर्स किया है। इन्होंने UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम 2013 में 77वीं रैंक हासिल की। उनके पति भी IAS ऑफिसर हैं। बीते साल ह्यूमन राइट्स कमीशन के एक अफसर के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने के बाद वो सुर्खियों में आई। इनके बारे में भी कहा जाता है कि ये बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं। इनको किसी के खिलाफ भी कदम उठाने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर किसी के खिलाफ सबूत मिला तो समझिए कि उसे रिजू बाफना छोड़ती नहीं है। साथ ही दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये कितनी खूबसूरत भी हैं, लेकिन आपको इनके बारे में सपने देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही शादीशुदा हैं। नंबर 3, स्मिता सभरवाल। दोस्तों, स्मिता सभरवाल एक IAS अधिकारी हैं। इनका जन्म साल 1977 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुआ था। स्मिता सभरवाल साल 2001 में IAS अधिकारी चुनी गई। स्मिता पीपल्स अधिकारी के रूप में जानी जाती हैं। महिला होने के नाते इस शीर्षक से सम्मानित किया जाना गौरव की बात है। स्मिता पहली महिला अधिकारी हैं जिन्हें CM ऑफिस में तैनाती मिली है। दोस्तों, इन्होंने अपने काम के प्रति बहुत निष्ठा दिखाई है। कहते हैं कि इनके लिए काम सबसे पहले आता है। दिन हो या रात, जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक ये चैन से नहीं बैठती। क्या बात है। नंबर 4, मीरा वोरवंकर। दोस्तों, मीरा वोरवंकर 1981 बैच की IPS ऑफिसर हैं। मीरा पंजाबी परिवार से आती हैं। मीरा ने जालंधर से स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। मीरा बोरवंकर लेडी सुपर कॉप नाम से भी जानी जाती हैं। दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार करने के बाद मीरा सुर्खियों में आई। इन्होंने जलगांव में 1994 में हुए बड़े स्कैंडल के शामिल लोगों को भी अरेस्ट किया था। बॉलीवुड फिल्म मर्दानी भी इनके करियर पे ही आधारित है। क्या बात है। देश की बेटी ने देश का नाम रोशन कर दिया। इनके बारे में एक ही बात कही जाती है कि जहां से ये गुजरती हैं वहां पे क्रिमिनल्स थर थर कांपते हैं। जी हाँ, इनके सामने किसी के भी नहीं चलते। नंबर 5, टीना डाबी। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2016 का UPSC एग्जाम दिल्ली की 22 साल की लड़की टीना डाबी ने पहले ही अटेम्प्ट में टॉप किया है। टीना वैसे तो भोपाल में पैदा हुई, पर जब वो 7वीं में थी तो पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी से टीना ने अपनी स्कूलिंग पूरी की। इसके बाद 2011 में दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लिया और पॉलिटिकल साइंस में BA किया। ये भी अपने काम के प्रति बहुत वफादार हैं। कहते हैं कि जिसे एक बार इन्होंने गलत काम करते हुए, सरकारी पैसे का मिसयूज करते हुए देख लिया, उसे ये कभी नहीं छोड़ती। देश को ऐसे ऑफिसर्स की जरूरत है। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जरा ये बताइए ना कि आप किस शहर, गांव या फिर किस देश से हमारी वीडियो टकटकी लगाकर देख रहे हैं। नंबर 6, B चंद्रकला। दोस्तों, आपको बता दूं कि यूपी के बुलंदशहर के DM चंद्रकला का जन्म 27 सितंबर 1979 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। 2008 बैच की IAS ऑफिसर चंद्रकला को सिविल एग्जाम में 409वीं रैंक मिले थे। वो ट्राइबल फैमिली को बिलोंग करती हैं। उन्होंने हैदराबाद के कोटी वुमेन्स कॉलेज से BA में ग्रेजुएशन किया है। ये सोशल मीडिया पे भी वैसे बहुत पॉपुलर हैं। कई बार इन्होंने क्रिमिनल्स को रंगे हाथ पकड़ा है। नंबर 7, संयुक्ता पराशर। दोस्तों, असम की पहली महिला IPS ऑफिसर संयुक्ता 2006 बैच की IPS ऑफिसर हैं। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में पूरी की है। संयुक्ता एक बच्चे की माँ भी हैं। संयुक्ता की 2008 में पहली पोस्टिंग माकुम में असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे हुए थे। कुछ समय बाद उन्हें उदालगिरी में हुई बोडो और बांग्लादेशियों के बीच की जातीय हिंसा को काबू करने के लिए भेज दिया गया। नंबर 8, रोशन जैकब। दोस्तों, आपको बता दूं कि केरल की रहने वाली रोशन का जन्म 25 दिसंबर 1978 को हुआ था। उन्होंने साल 2004 में UPSC एग्जाम को क्लियर किया था। वो वर्तमान में भारत के गोंडा जिले की DM हैं।
तो दोस्तों ये थी हमारे देश इंडिया की शान 10 सबसे खूबसूरत और बहादुर महिला IAS और IPS। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।